अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। नए जुड़ने वालों को स्पेशल आदाब अर्ज़ है। कैसे अभी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि जहाँ पर भी होंगे खैरियत से होंगे और अपने मज़े के प्लान्स बना रहे होंगे बच्चों के साथ मिलके कि फ़ैमिली ट्रिप्स वगैरह प्लानिंग हो रही होती है ना समर वेकेशंस में। स्पेशली बच्चे तो बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हमने यहाँ जाना है या हमने वहाँ जाना है, और मोस्टली पेरेंट्स थके हुए होते हैं क्योंकि वो बेचारे काम कर के उनका दिल होता है कि कभी हमें भी सुकून का सांस मिले। लेकिन वालिदैन बच्चों की खुशी के लिए तो फिर अपनी सारी थकावटें भूल ही जाते हैं। यहाँ पर जी आज फुल सनी डे, बल्कि समर डे इंजॉय हो रहा है, और बड़े कम यहाँ पर ऐसे सख्त दिन आते हैं कि देखें घास भी बिल्कुल पीला हुआ है। यहाँ पर जानवरों का चारा तैयार होके और ऊपर जा रहा है, इनकी स्पेशल एलिवेटर के थ्रू ऊपर गोदाम में स्टोर होगा ताकि बारिश वगैरह से महफूज रहे। अच्छा, अब ये यकदम मैं आपको जानवरों के चारे के बारे में बात करने शुरू हो गई हूँ। बताया तो मैंने है ही नहीं कि मैं हूँ किधर। ये मेरे घर की बैक साइड पे ही है, तकरीबन 5 to 7 मिनट्स की वॉक है यहाँ पे, और छोटी सी एक चरागाह बनाई हुई है इन्होंने। यहाँ पे थोड़े से जानवर भी हैं, मुर्गियाँ हैं, बकरियाँ हैं 2-3 किस्म की, गाय हैं, घोड़े वगैरह के 1-2 पेयर्स हैं। तो यहाँ पे ये छोटी मोटी रौनक लग जाती है क्योंकि यहाँ पे घुड़सवारी भी सिखाई जाती है छोटे बच्चों को, और साथ ही साथ हॉर्स राइड भी दी जाती है। जैसे कि एक तांगा टाइप, तांगा ही आप उसे कह लें, एक बड़ा सा पीछे लगाते हैं और उस पर समर में इन 2 महीनों में उस पर राइड करवाते हैं। अच्छा, राइड पैसों की होती है, लेकिन वैसे इन जानवरों को अगर देखने आए तो कोई भी एनी टाइम आ सकता है। और वो यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि इनको जानवरों के करीब आप कोई खाने पीने की चीज़ नहीं लेकर आए, और इन्हें भी कोई आपने इनविटेशन नहीं देनी कि ये भाई खाने की चीज़ है। देखिए यहाँ पर जानवरों के करीब भी आए तो ऐसा नहीं है कि जानवरों के अंदर ये लालच हो कि कोई इंसान आया और वो हमें कोई चीज़ देगा, जैसे कि नॉर्मली पाकिस्तान में होता है। जानवर अक्सर इंसानों के करीब आ जाते हैं कि जैसे ये हमें कोई खाने पीने की चीज़ देंगे। तो यहाँ पर ये सख्ती से पाबंदी है कि आपने कोई चीज़ नहीं देनी होती। यहाँ पर ये जो घोड़ा और घोड़ी हैं, इनका ये बेबी हुआ है कुछ दिन पहले ही, और ये मज़े से खेल रहे थे, अटकेलियाँ कर रहे थे, माँ बेटा या माँ बेटी हैं जो भी। और इसका जो मेल है वो दूसरी साइड पे है, वो आपको जंगले के पार नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे इन्होंने छोटे छोटे सेक्शंस बनाए हुए हैं कि एक जगह पे गायें हैं, साथ घोड़े हैं, ये साथ एक और किस्म की बकरियां हैं, इनके भी बेबी हुए हैं। तो काफ़ी रौनक इन्होंने लगाई हुई थी यहाँ पे। लेकिन घास देखें कैसे पीला हो रहा है। यहाँ पे ऐसा शाज़ो नादिर होता है कि कभी इतना लंबा अरसा बारिशें ना हों। यहाँ पर काफ़ी अरसे से क्या कह लें कि यहाँ पे 2 से 3 हफ़्ते हो गए तकरीबन बारिशें नहीं हुई, और यहाँ के मौसम के लिहाज से ये अच्छा भला लंबा पीरियड है बारिश ना होने का। यहाँ पर तमाम जानवरों के कान के पास एक चिप लगी होती है जिस पे उनका, जैसे हम इंसानों का शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, इसी तरह से इनका भी नंबर होता है। क्योंकि हुकूमत हर चीज़ से अवेयर होती है कि हमारे मुल्क में कितने बकरियां हैं, कितने घोड़े हैं, कितने गधे हैं, हर चीज़ की तादाद मौजूद होती है कंप्यूटराइज सिस्टम में। और जब इन जानवरों को भी इनकी शनाख्त दी जाती है ताकि ये कभी जब बीमार हों या वैक्सीनेशन का टाइम हो, तो इस तरह से सब चीज़ एक सिस्टम प्रॉपर चलने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है वो। ये चरागाह बड़ी ही प्यारी है, ये ऊंची से पहाड़ी पे बनाई गई है, और यहाँ पे स्कूल्स वाले बच्चों को लेके आते हैं और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं। यहाँ पे छोटे से ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें प्लांटेशन का बताया जाता है। यहाँ पर ईमान तो ऐसे नज़र आ रही है जैसे कोई बहुत भारी इसने सामान उठाया हुआ, हालांकि एक ब्रेड का पैक था इसने उठाया हुआ है और परिंदों को डालने के लिए। झील बिल्कुल हमारे घर के पास, जैसे कि आपको मैंने बताया 5 to 7 मिनट्स की वॉक पे वो चरागाह है, और उसके साथ ही आगे इतना ही फासला है और एक झील है, और वो आर्टिफिशियल है, मतलब कुदरती झील नहीं है, ख़ुद बनाई गई है। क्योंकि जो ब्रिज बनाया था डेनमार्क और स्वीडन के दरमियान में, तो उन लोगों ने जब यहाँ से मिट्टी वगैरह ली ना, तो साथ उन्होंने वो उस खाली खड्डे को भरने के लिए वहाँ पे एक झील बना दी छोटी सी, जिसमें कि कुछ मल्टी कलर्स के बतखों के जोड़े वगैरह भी छोड़ दिए। कुछ बड़ी बतखें, कुछ छोटी बतखें, और साथ बगले तो यहाँ पर हैं ही बहुत ज़्यादा।
झील पे जाने के लिए ना एक मेन रास्ता है और एक अंदर से कच्चा रास्ता है। तो मैं अंदर से कच्चे रास्ते पे गई थी क्योंकि बाहर से तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लोग आ जा रहे होते हैं, तो प्राइवेसी भी डिस्टर्ब होती है लोगों की। तो यहाँ पर अंदर से जब जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स के दरख्त वगैरह सारे लगे हुए हैं, बड़े कलरफुल। जब वो ये स्पेशली जुलाई के लास्ट में और अगस्त के स्टार्ट में जब वो सब पक जाते हैं ना तो इतना मल्टी कलर एक व्यू बन जाता है सारा, क्योंकि इस रास्ते पे ज़्यादातर आलू बुखारा के दरख्त लगे हुए हैं। तो आलू बुखारा यहाँ पर सिर्फ एक किस्म का नहीं होता, काला होता है, पीला होता है, ऑरेंज कलर का भी होता है, तो बहुत सारे कलर्स हैं, पिंक कलर का भी होता है। तो वो सारे लगे हुए हैं, साथ ही सेब के भी दरख्त लगे हुए हैं। और यहाँ पे दूसरी साइड पे गंदम भी थी, गंदम की बुआई भी हुई थी। अभी वो छोटी है, पाकिस्तान में तो काफ़ी दिनों की कट गई है, गंदम वगैरह तैयार हो गई है, लेकिन यहाँ पर वेदर ही इतना लेट स्टार्ट होता है, गर्मियाँ बहुत लेट स्टार्ट होती हैं, तो यहाँ पर काफ़ी देर हो जाती है। अच्छा, ये सारे ना चेरी के दरख्त लगे हुए हैं और फल से ऐसे झुके हुए थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अक्सर जब मैं गर्मियों में यहाँ पे आती हूँ ना तो आलू बुखारा के जो पीला आलू बुखारा होता है वो मुझे खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। वो इतना मीठा होता है, इतना एक्स्ट्रा जूसी होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। अभी तो ये चेरी हल्के हल्के से बस कलर वगैरह, लेकिन अंदर इतने छुपे हुए थे तो मैंने सोचा कि आपको ज़रा सा दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा फल लगा हुआ है। जब ये पकेगा तो मैं इंशाल्लाह उन मंथ्स में आपको दिखाऊँगी, अगर बारिशें ना हुई तो। क्या होता है कि जब फल पकने वाला होता है ना यहाँ पे तकरीबन, तो उस वक्त इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो जाता है, तेज़ हवाएं शुरू हो जाती हैं, बारिशें शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से या तो ये फल गिर जाता है या फिर ज़्यादा बारिशों की वजह से ये इतना ख़राब हो जाता है कि कहीं पे खाने के काबिल नहीं रहता। और ये तो सेब लगे हुए हैं, इतने प्यारे लग रहे थे, छोटे छोटे। अच्छा, स्ट्रॉबेरीज़ भी यहाँ पे ना नीचे पौधे लगे होते हैं और भी हर जगह पे रास्तों में, तो इतनी प्यारी स्ट्रॉबेरीज़ वो लगी होती हैं, छोटे छोटे बिल्कुल टिनी साइज़ के वो पौधे होते हैं स्ट्रॉबेरीज़ के, तो वो भी लगे होते हैं। अखरोट इसके अलावा स्वीडन में बहुत ज़्यादा होता है। स्वीडन रकबे के लिहाज से काफ़ी बड़ा मुल्क है, लेकिन आबादी के लिहाज से अगर हम उस लिहाज से देखें तो आबादी इसमें काफ़ी कम है। और ये जो एरिया है जिस सिटी में हम लोग रहते हैं ये माल्मो है और ये स्वीडन का लास्ट सिटी है। और यहाँ पर ज़्यादातर डैनिश ही मिलते हैं क्योंकि लोग जो डेनमार्क काम करते हैं वो माल्मो में ही रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी डेनमार्क काम करते हैं और डेली आते जाते हैं, और यहाँ से ट्रेन का सफ़र 12 to 15 मिनट्स का है और आप टनल के थ्रू डेनमार्क पहुँच जाते हैं। मैं आपको किसी दिन बाय ट्रेन स्वीडन टू डेनमार्क लेके जाऊंगी और आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग वो सफ़र लगेगा क्योंकि वो दुनिया के एक स्पेशल ब्रिजेस में से है। अच्छा, यहाँ पर ये कीड़े मकोड़ों की ये कॉलोनी सी अंदर बनी हुई थी, पत्तों के साथ इन्होंने एक अपनी कॉलोनी लटकाई हुई थी और उसके अंदर सारे कीड़े मकोड़े थे और इन्होंने अपने शिकार भी अंदर रखे हुए थे। यकीनन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो बड़ा प्यारा लग रहा था और ईमान तो काफ़ी एक्साइटेड हो रही थी। बच्चे इस तरह की नेचर की चीज़ें देख के और काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और उनको दिखानी भी चाहिए। ये जी हम बातों बातों में पहुँच गए झील के पास, और यहाँ पर ये ब्रेड वगैरह लोग लेकर आते हैं, इनको डालते हैं। तो सर्दियों में यहाँ पर स्केटिंग होती है और गर्मियों में यहाँ पर ये एज अ पिकनिक पॉइंट। अच्छा, ब्रेड जब भी हम लेके आते हैं ना तो मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ क्योंकि ये जो परिंदे हैं आपस में इनकी फ़ाइट हो जाती है। जो बतखें हैं ना वो बेचारी पीछे रह जाती हैं और बगले इनसे छीन के ना सब कुछ ले जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो बतखों के छोटे छोटे बच्चे हैं ना उनके आगे ज़्यादा डालें, लेकिन ये उनको खाने ही नहीं देते। लेकिन बड़ी एक फ़िज़ा में बड़ी प्यारी सी, देखिए कितने एक्टिव हो गए हैं। और ये देखें भाई डिफरेंस गर्मियों और सर्दियों का। सर्दियों में यकीन ही नहीं आता इसके ऊपर, इतना अच्छे से चल लेते हैं आप, बच्चे फिसलते रहते हैं ऊपर और बड़ा मज़ा आता है। बच्चों को क्या, बड़ों को क्या, सबके लिए ही एक अलग सा मंज़र हो जाता है। अच्छा, सर्दियों में यहाँ पर कहा जाता है, वैसे तो हर जगह पे परिंदों के लिए मना होता है कि दाना वगैरह ज़्यादा नहीं डालना होता, लेकिन विंटर में हुकूमत ख़ुद कहती है कि थोड़ा बहुत परिंदों का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि बर्फ़ की वजह से नीचे घास में से इनको कुछ ज़्यादा खुराक वगैरह मिलती नहीं है, कुछ कीड़े मकोड़े, तो इस वजह से विंटर में तो आप इजीली परिंदों को कुछ ना कुछ डाल सकते हैं।
फॉर सेफ्टी रीजंस यहाँ पर साइड पे ट्यूब्स भी लगी हैं। यहाँ पर 4-5 जगह पे ऐसे पोल्स लगे हैं जिनके साथ ट्यूब्स वगैरह लगी हैं कि अगर कोई पानी में गिर जाए या कुछ इस तरह का अल्लाह ना करे तो उनकी ताकि जान को ख़तरा ना हो। यहाँ पर ये मैप भी लगाया गया, इसके बारे में हिस्ट्री लिखी गई है कि ये कैसे हुआ और सारा मैप है कि किस जगह पे लोकेट है एग्जैक्टली मालमो में। और इसके बारे में फिर ये भी है कि विंटर में आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और गर्मियों में इसके बारे में क्या है और परिंदों के बारे में, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर है ये स्वीडिश में लेकिन मैंने आपको बता दी उर्दू में। यहाँ पर ना इन्होंने इसके आसपास बड़े बड़े पत्थर भी रखे हैं ताकि लोग रेस्ट करने के लिए थोड़ा अट्रैक्शन सी लगे ना, बड़े एक नेचुरल ब्यूटी सी इन्होंने यहाँ पर बनाई है। साथ इसके फुटबॉल ग्राउंड्स हैं जहाँ पे टीम्स हैं वो खेलती हैं आपस में। ये इस इलाके का कोचिंग सेंटर टाइप आप कह लें जहाँ पर इसकी ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं। अच्छा, आज ना इतनी गर्मी थी और मैं सोच रही थी कि मैंने बहुत मिस्टेक की है बाहर आके, क्योंकि मैं जब ज़्यादा सूरज की रोशनी में आती हूँ ना तो मुझे थोड़ी एलर्जीज़ की है, मेरे सर में बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन अचानक से ही ये आधे घंटे बाद ही मतलब हम वहाँ पे टूर लगा रहे थे और साथ ही काले बादल आए और बारिश। तो मैं यहाँ पे रास्ते में रुकी कि मैंने कहा जाते हुए थोड़ा फ्रूट लेती जाएँ। तो इतने सख्त बारिश और ये घर आके मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि देखें अल्लाह की कुदरत के कैसा गर्म तरीन मौसम और यकदम से, और मौसम की जो रिपोर्ट थी उसमें कहीं पे दूर दूर तक बारिश का नामो निशान नहीं था और यहाँ पे बारिश के साथ साथ ओले भी बरस गए। भाई आज मेरी तो गप्पें इतनी ज़्यादा लंबी हो गई कि आज व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है और टाइम का ना बिल्कुल पता ही नहीं चला कैसे टाइम गुजर गया। आप लोगों को बोर किया हो तो इसके लिए रियली सॉरी, लेकिन अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।